ऑलराइट गाइस, आज है ऑप्शन ट्रेडिंग लाइव चैलेंज का डे 2 और आज हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। मार्केट लाइव हो चुका है और इनफैक्ट हमारा फर्स्ट ट्रेड भी हो चुका है। ड्यू टू सम रीज़न मैं इस ट्रेड को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड हमने किया 154 पे, हमारा बाइंग गया 150 क्वांटिटी और 144 पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। और अगर मैं आपको इसको चार्ट पे दिखा दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ट्रेड ट्रिगर हुआ था। जस्ट वेट, ये वाला कैंडल पे हमारा ट्रेड ट्रिगर हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेटेजी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया हुआ है। और ये हमारा स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है। सो हमारा दिन का पहला ट्रेड हो चुका है। अब हमारे पास दो ट्रेड और बचे हुए हैं, दोनों ट्रेड हम करेंगे और उसको लाइव रिकॉर्ड करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं था, जिसकी वजह से वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाया प्रीवियस ट्रेड में। बट नेक्स्ट जो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलता है मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। सो देखते हैं आज का डे कैसा जाता है। प्रीवियस डे पे मैंने बहुत अच्छा क्लोजिंग किया था, आज का डे कैसा रहता है वो आपको मैं दिखाता हूँ। और कोशिश हम करेंगे कि अपने ट्रेडिंग प्लान को अच्छे से फॉलो करें। और हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या है? हमारा ट्रेडिंग प्लान है कि हम पर ट्रेड मैक्सिमम 2500 टू 3000 के आसपास का हम रिस्क लेंगे। यानी कि मेरा जो मैक्सिमम रिस्क होने वाला है पर ट्रेड वो 3000 से ज़्यादा नहीं होगा। और प्रीवियस वीडियो में सभी लोगों को डाउट आ गया था कि क्वांटिटी आप इतना ज़्यादा कैसे ले लेते हो। तो क्वांटिटी उसकी वजह से नहीं लिया जाता है, क्वांटिटी इसलिए लिया जाता है बिकॉज हम अपने स्टॉप लॉस को देखते हुए क्वांटिटी को प्लान करते हैं। अगर हमारा स्टॉप लॉस छोटा आ रहा है तो हम क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, अगर स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है तो क्वांटिटी को डिक्रीज करते हैं। सो हमें क्वांटिटी को फिक्स नहीं रखना है, ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट में मैंने ये चीज़ सिखाया हुआ है और आगे भी सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आज का डे चलता है। फर्स्ट ट्रेड हमने कर लिया और उसमें हमें समथिंग कुछ 1537 रुपीज़ का लॉस लगा है और ये ऑर्डर बुक है। तो आई थिंक अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करता हूँ, जैसे मैं अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमारा दूसरा ट्रेड ट्रिगर हो चुका है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी हमारा यहाँ पे दूसरा ट्रेड ट्रिगर होता है। 300 क्वांटिटी हमने प्लान किया है जस्ट बिकॉज वाई, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो अराउंड 10-11 पॉइंट के आसपास आ रहा है ना। तो पहले मैं अपना स्टॉप लॉस प्लेस करता हूँ, फिर हम कुछ सोचेंगे। 141, 141 परफेक्ट। चलो हमने अपना स्टॉप लॉस डाल दिया। 1:3 का टारगेट हमारा रहता है एज पर एक्सपेक्टेशन, स्ट्रेटेजी का ये एक्सपेक्टेशन है ना। एंड देखते हैं किस तरीके से ट्रेड चलता है। जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। 1:3 फर्स्ट ट्रेड में हमारा लॉस गया था, है ना। सेकंड ट्रेड में ये कैसा जाता है देखना होगा, है ना। आप ये देख सकते हो ऑर्डर बुक, ऐसा नहीं कुछ भी। आप यहाँ पे देख सकते हो 152 पे हमने परचेस किया है, 141 पे हमने स्टॉप लॉस डाला हुआ है। और ये हमारा कुछ रियलाइज पेनल 1500 भी लॉस चल रहा था। फर्स्ट ट्रेड में 1500 लॉस हुआ था एंड ये दूसरा ट्रेड चल रहा है। और इसमें देखते हैं हम क्या कर पाते हैं, कितना बढ़िया ट्रेड जाता है। जो भी होगा आपके सामने है, ठीक है। लेट्स वेट एंड वॉच। अब ये कहोगे 300 क्वांटिटी क्यों लिया, तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन करके चेक कर सकते हो। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कितने पॉइंट का है? 11 पॉइंट का है। अगर आप 3000 को 11 से डिवाइड करोगे तो ऑन एन एवरेज लगभग 300 के आसपास आएगा। तो 375 लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और 300 से 75 कम लेंगे तो बहुत कम हो जाएगा। इसलिए हमने 300 क्वांटिटी लिया है, जिसमें अगर हमारा ये लॉस जाता है तो मैक्स टू मैक्स जो हमारा लॉस होगा इस ट्रेड में वो अराउंड 3100 के आसपास, 3100-3200 के आसपास होगा। उससे ज़्यादा का लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि मैंने क्वांटिटी ज़्यादा ले लिया है। क्वांटिटी ज़्यादा हो कम हो, बट आप एक चीज़ कैलकुलेट करना कि जो भी मैंने क्वांटिटी लिया है और जो मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल रखा है, जस्ट वेट, यहाँ पे स्टॉप लॉस को क्वांटिटी बढ़ाना होगा। हाँ, जो भी मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल रखा है तो उस स्टॉप लॉस को अगर आप क्वांटिटी से डिवाइड करोगे ना तो हमारा स्टॉप लॉस कभी भी, मेरा जो रिस्क पर ट्रेड होगा वो कभी भी 3000 से ज़्यादा का नहीं होगा। 1-200 ऊपर नीचे वो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते। चलो देखते हैं कैसा चलता है ट्रेड। ऑलमोस्ट ये रिवर्स हो चुका है। शुरुआत में हमारे फेवर में गया बट इमिडिएटली रिवर्स हो गया, कोई बात नहीं। हम अपने सेटअप पे बैठे हैं और अपने सेटअप पे ही बैठेंगे, है ना। हमारा सुबह का फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे हो गया था, फर्स्ट ट्रेड में लॉस गया था। और ये दूसरा ट्रेड है जो ऑलमोस्ट अच्छा खासा प्रॉफिट आने के बाद ये लॉस में आने वाला है। और आने दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम वेट कर रहे हैं, फुल स्टॉप लॉस का वेट कर, ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस लग गया हमारा। चलो कोई बात नहीं,
हम ऑलमोस्ट कितने लॉस कर चुके हैं, 4900 प्रीवियस ट्रेड में, 1500 का, और इस ट्रेड में लगभग लगभग कितने, 3000 के आसपास का है ना, 3200 के आसपास का हमने लॉस किया है। चलो कोई दिक्कत नहीं, फाइन, परफेक्ट है। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, है ना। हमारा 2 ट्रेड दिन का खत्म हो चुका है और तीसरा ट्रेड का हम वेट कर रहे हैं। चलो देखो, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि अगर मैं अभी चाहूँ ना तो मैं प्राइस एक्शन को देख करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकता हूँ, बट मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में आकर डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करो, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करो। आप क्या कर सकते हो ना, आप एक सेटअप को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आपका जो भी सेटअप है, डजेंट मैटर क्या एक्यूरेसी है नहीं है, आप उसका एक प्रॉपर बैक टेस्टिंग करो, और अगर वो स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट देता है तो फिर आप उसमें से पैसा निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप कब सीखोगे, जब आप एक सेटअप को कंटिन्यूअसली फॉलो करोगे, है ना। और प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, लोग जैसे यहाँ पे हमारा बैक टू बैक 2 सल गया, फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे सल गया, सेकंड ट्रेड यहाँ पे सल गया। अब क्या होगा ना, कई लोग, कई क्या बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इमीडिएटली अपने सेटअप को चेंज करेंगे। बट मैं फिर से थर्ड ट्रेड इसी स्ट्रेटेजी पे लेने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। और अगर हमारा थर्ड ट्रेड भी लॉस चला जाता है तो हमारा क्या लॉस हो रहा है, प्लान रिस्क है, कि मतलब हमने सोचा है पर ट्रेड 2500 से 3000 के बीच में हमारा लॉस होने वाला है, और अगर हमारा तीनों के तीनों ट्रेड गलत चले जाते हैं तो मैं मैक्सिमम 9000 रुपीज़ का लॉस करूंगा, उससे ज़्यादा तो नहीं करूंगा ना। तो ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। ट्रेडिंग में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है, इमीडिएटली स्ट्रेटेजी को शिफ्ट करना, तुरंत से प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन लगा लेना, हर ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना, ये सब जो उम्मीदें हैं ना, यही ट्रेडर को लॉस करवाता है। और यही है जो आपको अनर्गल रिस्क मैनेजमेंट को आप नहीं फॉलो करते हो, कुछ भी ट्रेड ले लेते हो, कुछ भी क्वांटिटी ले लेते हो, नहीं। हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ जा रहे हैं और हमारा प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्टॉप लॉस भी जाता है। सो दैट्स वाई आई प्रेफर सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग, है ना। चलिए थर्ड अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, जैसे मिलता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो ये सेम ट्रेड हमारा फिर से ट्रिगर हो चुका है। ये जो ट्रेड था हमारा इमीडिएटली स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर से इसी जगह पे ट्रिगर हो चुका है। सो हमने फिर से प्लानिंग कर दिया उसी साइड में। अब कहोगे ये क्या, ये तो स्ट्रैटेजी में नहीं था, स्ट्रैटेजी में है ये चीज़ें। जितने भी लोगों ने स्नाइपर सीख रखा है उनको मालूम है ये चीज़ें, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे री एंट्री ट्रिगर होता है बिकॉज मार्केट इमीडिएटली जो हमारा स्टॉप लॉस पुश करता है और इमीडिएटली रिवर्स हो जा रहा है, ठीक है। तो मतलब हम ना कहीं सही ट्रेड में बैठे हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को इंक्रीज कर देंगे। मतलब हमारा ट्रेड, 2 ट्रेड हमारे अगेंस्ट में चला गया और वो सेम ट्रेड फिर से ट्रिगर हो रहा है, तो हम अपने क्या करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को इंक्रीज करेंगे एंड सेम ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, मैं प्लेस कर देता हूँ 139, है ना। जस्ट वेट, 139, परफेक्ट। हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया है क्वांटिटी 300। चलो देखते हैं क्या चलता है यहाँ पे ट्रेड में। एंट्री थोड़ा हमने इधर बनाया, कंफर्मेशन के लिए थोड़ा वेट किया है हमने, है ना। सो इसके अकॉर्डिंग हम अराउंड 1:3 इधर कहीं वेट करने वाले हैं। जस्ट वेट, परफेक्ट, 1:3। चलो देखते हैं कैसे जाता है ट्रेड, है ना। फर्स्ट 2 ट्रेड में हमने लॉस किया है, अब ये थर्ड ट्रेड हमने क्यों लिया आपको बताया, हमारा सेम ट्रेड ट्रिगर हो गया उसी साइड के लिए, बिकॉज मार्केट इमीडिएटली स्टॉप लॉस लेकर के रिवर्स हो गया, है ना। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, हमारे ट्रेड्स परफेक्ट होते हैं बट मार्केट में वोलेटिलिटी की वजह से या फिर मैनिपुलेशन की वजह से हमारा स्टॉप लॉस सेट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रेड को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। सो हम ये ट्रेड प्लान किए हैं और देखते हैं किस तरीके से ट्रेड चलता है।
सो ऑलराइट गाइज, आज का हमारा डे क्लोज होता है ऑलमोस्ट 7,077 रुपीज़ लॉस में। लॉस क्यों होता है? जस्ट बिकॉज हमने फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे प्लान किया एंड सेकंड ट्रेड भी हमने यहाँ प्लान किया, इस फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे, सेकंड ट्रेड यहाँ पे, थर्ड ट्रेड सेम कैंडल की ट्रिगर बेसिस पे हमने ट्रेड किया। सो ऑलमोस्ट आज हमने 3 ट्रेड प्लान किए, तीनों में हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। अच्छा, तीनों में लॉस करके हमने कितना लॉस किया? 7,077 रुपीज़ का हमने लॉस किया, ठीक है। बट प्रॉब्लम वहां पे नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो लॉसेस आज हुए हैं ना, इस लॉसेस को देख करके कई लोग क्या करेंगे? अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर देंगे। बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। मैं कल फिर इसी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करूंगा और जो हमारा रूल है, फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड एंड थर्ड ट्रेड, तीनों ट्रेड हमारा डन हो चुका है। तो आज का हमारा डे क्लोज हो जाता है। इसके बाद हम कोई ट्रेड नहीं करने वाले हैं पर्टिकुलर दिस अकाउंट में। एंड उसके बाद क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग को मैंने फॉलो किया कि नहीं। मेन चीज़, हमारा मोटो क्या है कि हमारा जो प्लान था कि दिन का 3 ट्रेड लेना है, वो हमने किया। सेटअप पे ट्रेड लेना है, वो हमने लिया। उसके बाद फिर हमें 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना है, वो भी हमने वेट किया। हालांकि अब देखोगे तो मार्केट आया हमारे डायरेक्शन में ही, बट मार्केट मैनिपुलेट कर करके नीचे की ओर आया। सो हमारा पहले मार्केट, हमने हमारा स्टॉप लॉस ले लिया, उसके बाद मार्केट हमारे फेवर में आया। बट मेन चीज़ क्या है, मैंने अपने रूल को फॉलो किया, अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया। जो हमारा स्टॉप लॉस था, यानी 2500 से लेकर के 3000 के बीच में जो स्टॉप लॉस आता है पर ट्रेड में, क्या मैंने उसको फॉलो किया? बिल्कुल फॉलो किया। तो ये सभी रूल्स को फॉलो करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे हम 7,077 रुपीज़ का लॉस में है। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीवियस डे पे हमने 7,000 के आसपास प्रॉफिट किया था, तो हमारा एक ट्रेड काफ़ी होगा इस ट्रेड को कवर करने के लिए। दैट्स वाई आई फॉलो द सिस्टम। यानी कल और आज मिला करके जितने भी मैंने ट्रेड किए, अभी तक हम नेट टू नेट पे हैं, ना तो हमारा कुछ गया है ना हमने कुछ बनाया है, ठीक है। तो एटलीस्ट हम कुछ सीख तो रहे हैं, हम सिस्टम को फॉलो तो कर रहे हैं ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप भी एक बढ़िया ऐसा कोई भी सिस्टम पकड़ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी सिस्टम को फॉलो करो, कोई सा भी सिस्टम, बट उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो, तभी आपको रिजल्ट दिखेंगे। अब ऐसा नहीं कि आज हमारा स्टॉप लॉस चला गया तो कल मैं स्ट्रैटेजी चेंज कर दूंगा, नहीं। कल फिर मैं इसी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करने वाला हूँ विद सेम प्लान। दिन का 3 ट्रेड, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, पर ट्रेड मैक्सिमम 2500 से 3000 का स्टॉप लॉस। क्वांटिटी साइज आप शिफ्ट करोगे अकॉर्डिंग टू स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बड़ा आएगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगा, स्टॉप लॉस छोटा आएगा तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा। बट आपका एक चीज़ कभी नहीं बढ़ना चाहिए, वो है रिस्क पर ट्रेड, जो मेरा है 3000 मैक्सिमम, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।